मैं जीशान इम्तियाज़ द पब्लिक मीडिया के साथ आज आपको मैं एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। मर्डर की कहानी। ये कहानी जो है ये आप पहली बार ऐसा सुनेंगे। ये मर्डर की जो कहानी है वो एक हाफिज़ साहब दूसरे हाफिज़ साहब की कहानी है। ये दुनिया का पहला मर्डर होगा ऐसा जो आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक हाफिज़ साहब ने दूसरे हाफिज़ साहब को अपने हाथों मर्डर किया होगा। ये कहानी है बिहार के पूर्वी चंपारण मेहसी का, कि मेहसी के हाफिज़ मोहम्मद सबा, जिनका दोस्त ही अपने हाथों हाफिज़ मोहम्मद सबा का कत्ल कर देता है। कहानी इस तरह है कि दोनों बचपन में एक मदरसे में पढ़ा करते थे। पढ़ने के बाद दोनों अलग अलग कामों में लग गए, अलग अलग जगहों पर पढ़ाने लिखाने के काम में लग गए। दोस्ती दोनों की बरकरार रही, दोनों आपस में मिलते जुलते रहे, एक जगह से दूसरी जगह भी जाने में दोनों साथ रहे, बल्कि सफ़र में भी जाना आना दोनों का साथ रहा। हाफिज़ मोहम्मद सबा के ससुराल भी उस कातिल दोस्त का जाना आना साथ रहा, यहाँ तक कि उठना बैठना खाना पीना आना जाना हर काम जो है दोनों साथ में किया करता था। और दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि देखने वाले गांव समाज के लोग, हाफिज़ मोहम्मद सबा के ख़ानदान के लोग भी ये समझते थे कि दोनों आपस में दोस्त हैं और कहीं न कहीं दोस्ती इनकी पक्की है, इसीलिए हर जगह दोनों का साथ में आना जाना उठना बैठना लगा हुआ है। जब हाफिज़ मोहम्मद सबा का कातिल हाफिज़ मोहम्मद सबा के घर पर आया जाया करता था तो गांव के लोग देखा करते थे। तो गांव के लोग हाफिज़ मोहम्मद सबा से पूछा कि ये कौन है कि इसका आना जाना लगा हुआ है, यहाँ रहता है सहता है खाता पीता है, जिस तरह से एक आदमी अपने घर में रहता सहता है वैसे ही इसका रहना सहना है। तो हाफिज़ मोहम्मद सबा ने खुद कहा कि मेरा दोस्त नहीं बल्कि ये मेरा खलेरा साला है। और कहीं ना कहीं गांव समाज को ये मालूम हुआ कि दोनों आपस में खलेरे साला बहनों का रिश्ता है, जीजा साला का रिश्ता है, इसीलिए अपना आना जाना है। लेकिन वाकई दोस्ती पक्की थी, लोगों को एतमाद था, हाफिज़ मोहम्मद सबा को भी उसकी दोस्ती पर पूरा पूरा यकीन था। हाफिज़ मोहम्मद सबा के घर आना जाना लगा हुआ रहता था। एक मरतबा यूँ होता है कि हाफिज़ मोहम्मद सबा अपने घर से ससुराल दरभंगा जा रहे थे। ये दोस्त कातिल भी साथ था, हाफिज़ मोहम्मद सबा के घर पर मौजूद था और दोनों दोस्त मिलकर हाफिज़ मोहम्मद सबा ससुराल जा रहे थे दरभंगा। ये दोस्त ने भी कहा हम भी चलेंगे, दोनों साथ हो गए। फिर जिस दिन जाना हुआ तो हाफिज़ मोहम्मद सबा का जो कातिल दोस्त था उसने हाफिज़ मोहम्मद सबा के ही घर से एक बांस का टुकड़ा काटा, लगभग 3 फीट का। लोग देखने वाले देखे तो लोगों ने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं। जब दोनों घर से निकलने लगा तो वो कातिल दोस्त उस बांस के टुकड़े को साथ में लिया। देखने वाले लोगों ने देखा तो उससे कहा कि ये आप लोग दरभंगा जा रहे हैं लेकिन ये बांस का टुकड़ा किस लिए लेके जा रहे हैं। तो वो कातिल कहता है कि ये बांस का टुकड़ा हम इसलिए साथ में रख रहे हैं कि रास्ते में हो सकता है जानवर वगैरह परेशान करेगा, तो इसलिए हम जानवर से हिफाजत के लिए बांस का टुकड़ा साथ में लेके जा रहे हैं। जबकि वो बांस का टुकड़ा हाफिज़ मोहम्मद सबा के घर पर ही उसने अपने हाथों से उसे काटा था, बनाया था, सजाया था। देखने वाले लोग देखते रहे। लोगों को ये कहा गया कि ये जानवर से हिफाजत के लिए हम लोग लेके जा रहे हैं ताकि रास्ता में जानवर परेशान ना करें। लोगों को यकीन हो गया, उसकी बातों पे एतमाद हो गया। लेकिन उस कातिल दोस्त के मन में ज़रूर कोई ना कोई बात थी और कहीं ना कहीं वह हाफिज़ मोहम्मद सबा को उसी बांस से मर्डर करने का इरादा था। उसकी नीयत यही थी कि आज इस दोस्त का इसी बांस के टुकड़े से इसकी जान पर हम हमला करेंगे और जान ले लेंगे, और यही हुआ ही। बहरहाल दोनों दोस्त घर से रवाना होता है दरभंगा के लिए। दोनों दरभंगा पहुंचता है, हाफिज़ मोहम्मद सबा ससुराल पहुंचते हैं उस कातिल दोस्त के साथ। फिर वहाँ पे रुकते हैं, फिर उसके बाद दूसरे दिन वापसी होती है। वापसी में दोनों अपने घर के लिए रवाना हुए, दोनों साथ में थे। रास्ते में वो कातिल दोस्त जो मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, रास्ते में जब शाम का वक्त हुआ
तो इसके दिल में ख्याल आया कि अब काम तमाम किया जाए, यही मौका है। और वो कातिल दोस्त रास्ते में गाड़ी को रुकवाता है, जहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा जगह थी, सुनसान जगह में उसे रोकता है। फिर वो बांस के टुकड़े से उसके सर पर वार करता है। 5-6 बांस उसके सर पर मारता है। हाफिज मोहम्मद सबा वहीं पर दम तोड़ देता है। फिर उसके बाद वो कातिल दोस्त ये समझा कि शायद हमारा नाम न हो या हम न फंसे, तो वो कहीं भागता नहीं है, बल्कि उस बांस के टुकड़े को उसी के पास छोड़ देता है और वहाँ से वो अपने घर को रवाना हो जाता है, वो कातिल दोस्त अपने घर के लिए। उसके बाद किसी न किसी तरह से लोग उस लाश को देखते हैं। उसके बाद इनके घर वालों से, हाफिज मोहम्मद सबा के घर वालों से लोग कांटेक्ट करते हैं, राब्ता करते हैं। फिर उसके बाद घर वालों को ये बताया जाता है कि इस नाम का आदमी का लाश मिला है। लोग घबरा जाते हैं कि कल तो दोनों दोस्त एक साथ ससुराल गए दरभंगा, और अचानक इस तरह की हादसा कैसे हो पेश आया। तो लोगों का जहन कहीं ना कहीं उस दोस्त कातिल पर जाता है। फ़ौरन वो लोग अपने घर से हाफिज़ मोहम्मद सबा की लाश को लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर घटना हुआ था। फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद लोगों का जहन उस कातिल दोस्त की तरफ जाता है। फिर उसको फ़ोन मिलाया जाता है। हाफिज़ मोहम्मद सबा के परिवार के लोग उस कातिल दोस्त का फ़ोन मिलाता है, फ़ोन रिसीव होता है, बात होती है। ये लोग कहते हैं कि आपके साथ हाफिज़ मोहम्मद सबा गए थे, आप कहाँ हैं और हाफिज़ मोहम्मद सबा कहाँ हैं? तो ये कातिल दोस्त कहता है कि वो हाफिज़ मोहम्मद सबा को तो हमने मुजफ्फरपुर के बैरिया में छोड़ दिया है और हम वहाँ से अपने घर वापस लौट आए। तो फिर लोगों का शक जो है उसके तरफ बढ़ता है। तो लोगों ने फ़ोन पे कहा कि ऐसा कीजिए कि हाफिज़ मोहम्मद सबा का कत्ल हो गया है, उसकी लाश को लेकर हम लोग पोस्टमार्टम में हॉस्पिटल में हैं, आप आइए। तो कहीं ना कहीं उस कातिल दोस्त को ये जहन में रहा होगा कि अगर हम नाटक करते हैं, नकल करते हैं या फिर भागते हैं या नहीं जाते हैं तो शायद लोगों का शक हम पर हो, लेकिन वो बात को समझा नहीं। बहरहाल लोगों की इसरार पर, लोगों के कहने पर वो कहता है कि ठीक हम आते हैं मुजफ्फरपुर। जहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ वहाँ पर वो आया। लोगों ने पूछा उससे कि ये कत्ल कैसे हुआ। वो बहाना करता है, कहता है कि हम तो मुजफ्फरपुर बैरिया बस स्टैंड बैरिया में छोड़ दिए थे, उसके बाद हम घर वापस आ गए थे। फिर उसके बाद जो है सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। तो वो कातिल दोस्त और वो हाफिज़ मोहम्मद सबा दोनों कत्ल से कुछ देर पहले एक होटल में रुका था चाय नाश्ते के लिए। जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है तो कत्ल से कुछ देर पहले का वो फुटेज सामने आता है। ये फुटेज सामने आने के बाद बात और खुल जाती है और लोगों का कहीं ना कहीं शक वो कातिल दोस्त के ऊपर जाता है। फिर लोग उसे कहते हैं कि नहीं, ये कत्ल आपने ही किया है। वो आखिर में जो है अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि हाँ हमने ही कत्ल किया है। कैसे किया भाई? तो वो कहता है कि उसी बांस के टुकड़े से, जो बांस का टुकड़ा हमने दोस्त के साथ उसके घर से बनाकर सजाकर साथ में ले गया था, उसी बांस के टुकड़े से हमने 5-6 मरतबा उसके सर पर मारा, जिससे वहीं पर वो दम तोड़ देता है। फिर उसके बाद उस कातिल को वहाँ से लेकर हाफिज़ मोहम्मद सबा के गांव आया जाता है। फिर पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस आती है। पुलिस की तफ्तीश में और पूछताछ में वो अपना जुर्म कबूल करता है और वो कहता है कि हाँ हमने ही इसका कत्ल किया है और हम इस जुर्म को कबूल करते हैं। पुलिस कहती है कि कैसे कत्ल किए? वो कहता है कि वही उसी बांस के टुकड़े से उसके सर पर हमने 5-6 मरतबा वार किया और वहीं पर वो दम तोड़ देता है। और हैरत की बात यह है कि मर्डर करने के बाद, कत्ल करने के बाद उस बांस के टुकड़े को वहीं पर छोड़ देता है और वहाँ से वो बंदा अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। फिर पुलिस कहती है कि किस बिना पर, किस वजह से तुमने कत्ल किया? वो कहता है कि मेरा बचपने की दुश्मनी थी, उसी आड़ को हमने अभी निकाला है। कहीं ना कहीं पुलिस का शक जो है किसी और बात की तरफ जाता है। लोगों का भी शक और गुमान किसी और बात की तरफ है कि ये बात नहीं हो सकती है कि बचपन की दुश्मनी को ये अब निकाले, जो हमेशा साथ में सोना, साथ में उठना बैठना, खाना पीना, कहीं आना जाना, हर जगह साथ में आना जाना लगा हुआ है, वो दोस्त बचपन की दुश्मनी को कैसे उतार सकता है? तो कहीं ना कहीं लोगों का शक एक अलग तरफ गया है। हमने जाकर कवरेज भी किया, लोगों से पूछा, तो लोगों का
जो शक है किसी और तरफ है। भले ही लोग खुलकर ना बोले, लेकिन हर कोई समझने वाला समझ रहा है कि इसमें राज क्या है और राज की कौन सी बात है। वो पुलिस तफ्तीश कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, ज़रूर जो है वो राज खुलकर सामने आएगा। लेकिन वो कातिल दोस्त ने हाफिज़ मोहम्मद सबा का जिसने कत्ल किया और ये कहा कि हमने बचपन की रंजिश को उतारा है, ये सरासर गलत है। वो रंजिश नहीं है, वो तकलीफ़ नहीं है, वो दुश्मनी नहीं है, बल्कि इसमें राज की बात है। वो राज गांव समाज के हर लोग जानते हैं और पुलिस की तफ्तीश में ज़रूर जो है उस राज को वो मुजरिम जो है कबूल करेगा, उस राज को खोलेगा। जीशान इम्तियाज़, द पब्लिक मीडिया के साथ।